नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें 8वें वेतन आयोग के घटनाक्रमों पर टिकी हुई है। केंद्र सरकार भी अब 8वां वेतन आयोग लागू करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी के बाद अब कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक इसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। उम्मीद की जा रही थी कि दिवाली के मौके पर इससे जुड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने पुष्टि की है कि राज्य सरकारों के साथ इस पर चर्चा चल रही है। हाल ही में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को सूचित किया कि नोटिफिकेशन उचित समय पर जारी होगी। अब तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं और हर बार सरकारी कर्मचारियों की जेब में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इस बार उम्मीदें पहले से कहीं ज्यादा हैं। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 से सीधा 51,000 रुपए तक पहुंच सकती है। दरअसल सैलरी के बढ़ने में फिटमेंट फैक्टर का बड़ा रोल होता है। यह वही मल्टीप्लायर फॉर्मूला है जो बेसिक सैलरी पर लागू होता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था। अगर इस बार इसे बढ़ाकर 2.86 किया जाता है तो कर्मचारियों की आय में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। लेवल 1 यानी चपरासी या अटेंडेंट की सैलरी जो अभी 18,000 रुपए है, वेतन आयोग लागू होने के बाद करीब 51,480 रुपए हो जाएगी, यानी करीब 33,480 रुपए का फायदा। लेवल 2 यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की सैलरी 19,900 से बढ़कर 56,914 रुपए तक पहुंच सकती है। लेवल 3 के कांस्टेबल या कुशल कर्मियों को 21,700 की जगह 62,000 रुपए से ज्यादा मिलेंगे। वहीं लेवल 4 के जूनियर क्लर्क या स्टेनोग्राफर की सैलरी 25,500 से बढ़कर 72,930 रुपए तक पहुंच सकती है और लेवल 5 के सीनियर क्लर्क और टेक्निकल कर्मचारियों की सैलरी 29,200 से बढ़कर 83,512 रुपए तक पहुंच सकती है। सिर्फ सैलरी ही नहीं, रिटायर्ड पेंशनर्स के चेहरे पर भी मुस्कान लौटने वाली है। फिटमेंट फैक्टर अगर 2.08 हुआ तो 9,000 रुपए की पेंशन बढ़कर 17,720 रुपए हो जाएगी, लेकिन अगर यह फैक्टर 2.86 तय हुआ तो पेंशन सीधी 25,740 रुपए तक पहुंच सकती है। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इसका मकसद है सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाना और रिटायरमेंट के बाद भी बेहतर जीवन सुनिश्चित करना। शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया था कि यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन अब खबरें हैं कि इसकी प्रक्रिया में कुछ देरी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि आयोग की सिफारिशें और उनकी समीक्षा पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है। फिलहाल आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। सरकार का कहना है कि अभी सुझाव मिल चुके हैं और उचित समय पर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सिर्फ वेतन बढ़ोतरी नहीं, बल्कि लंबे इंतजार के बाद मिलने वाली राहत है। इससे न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि महंगाई के इस दौर में आर्थिक स्थिरता भी मिलेगी। तो जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिंदगी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही सैलरी और पेंशन में ऐसा उछाल आएगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। अब सबकी नजरें सरकार की उस अधिसूचना पर टिकी हुई है जो लाखों परिवारों की खुशियां का नया अध्याय लिखेगी। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।